अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अभी रिसर्च पेपर देखा होगा मेरा, जो अल कहफ के बारे में है। तो अभी कुरान के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर हम, तो कुरान में दो तरह के वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। एक तो गार इस्तेमाल हुआ है और एक अल कहफ इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम ट्रांसलेशन में जाएंगे तो ट्रांसलेशन में आपको दिखेगा कि ट्रांसलेशन में गार के लिए भी केव बोल दिया और अल कहफ के लिए भी केव बोल दिया। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आगे कि भाई दोनों सेम कैसे हैं, तो फिर रिप्लाई ये में आता है, ये पता चलता है कि भाई जो अल कहफ है ना, वो स्पेशल टाइप का केव है। तो ये इसी तरह की बातें, हम डिफरेंट कंट्रीज़ में गए और हमने डिफरेंट तरह की चाय पी उस कंट्री में जाके, जिन्होंने बोला कि जहाँ भी पूछा जाके वो बोलेंगे टी है। तो हम बोलेंगे भाई सभी टी है, तुम ये बताओ उसके इंग्रेडिएंट क्या है। जब उसके इंग्रेडिएंट पता होंगे ना हमें, तब हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो क्या है। सिर्फ टी से काम नहीं चलेगा, जो उसके इंग्रेडिएंट होंगे ना वो उसकी डेफिनेशन होगी, और देन हम उसको नाम देंगे। जैसे कि हम कहफ बोलते हैं, तो कहफ की डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको कहफ बोलेंगे, राइट। तो इसी तरह से हम कहफ की जब डेफिनेशन में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कहफ के अंदर जब हम जाते हैं, कहफ ऐसी जगह है जहाँ पे बंदा अंदर जाता है तो एक दिन या दिन का हिस्सा निकलता है, तो बाहर 300 साल निकल जाते हैं। ठीक है। जब कहफ के गेट पे आप खड़े होगे तो आपको ऐसा लगेगा, जो आयत नंबर 17 में बताया गया है अल कहफ की, कि जब सूरज निकलेगा इससे तो इट विल सीम टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम द केव। और जिस टाइम डूब रहा होगा इट विल लुक लाइक टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम द केव। तो ये चीज़ शो करती है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की तरह का, जो लाइट कर्विंग का इफेक्ट होता है हमारा रिलेटिविटी के अंदर, आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। तो और सिर्फ यही नहीं, जब हम सूर्य कहफ में आगे जाएंगे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है, जो मैंने अपने पेपर के अंदर बहुत क्लियरली अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेन किया है। कि किसी को फिजिक्स आती होगी ना, तो वो सीधा ये बोलेगा कि ये जो अल कहफ है वो नॉर्मल केव नहीं है, जो हमने ट्रांसलेशन में बोल दिया कि ये केव है। ये वार्म होल है, ये एक साइड है वार्म होल की, ये ग्रेविटी पिट है, जिसके अंदर ग्रेविटी पिट के अंदर जो साइंस की टर्म है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों आयतों को मिक्स करना है, हमेशा मिक्स करके समझना है। अल्लाह ताला की लिखी हुई आयत है जो कुरान में है, और अल्लाह ताला की तो एक्चुअल आयत है जो हम नेचर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब दोनों को मिलाएंगे ना, तब समझ में आएगा। कोई बंदा जो फिजिक्स को डीपली जानता हो और वो इन आयतों को पढ़े जो पूरी सूर्य कहफ है, और वो ये नहीं कहे कि भाई ये जो है वार्म होल है या ग्रेविटी पिट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये क्लियरली ये बताते हैं कि यहाँ पर बात ग्रेविटी पिट की हुई है साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। और फिर जब हम इसको समझ लेंगे ना, जब पहला